तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं जिनको जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। साथियों अपडेट किसके संबंध में पहले तो वो देख लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिएगा पीएम किसान सम्मान निधि के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रहा है। और इसके अलावा साथियों जो 450 रुपये में आपको गैस सिलेंडर मिलता था उसके संबंध में भी एक अपडेट निकल के आ रहा है और सूर्योदय योजना के संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। साथियों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोग हमसे बार बार करते हो, साथियों आप लोग ये पूछते हो कि सर हमें ये बताइए हमने कनेक्शन भी करवा लिया, रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, लेकिन अभी तक हमको 450 रुपये में सिलेंडर नहीं मिला है। अब सिलेंडर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है? आप तो पात्रता में कुछ और बताते हो, हमारे पास तो पात्रता भी है लेकिन फिर भी हमको सिलेंडर नहीं मिला। तो साथियों देखिए इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों इसकी जो हकीकत है ना 450 रुपये में सिलेंडर किसको मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना, एक एक स्टेप को समझना, वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पीएम उज्ज्वला कनेक्शन के संबंध में। दोस्तों आपको पता होगा पीएम उज्ज्वला कनेक्शन की जो ये योजना थी इसके तहत आपको 450 रुपये में सिलेंडर मिलना था। और दोस्तों इस योजना का शुभारंभ 1 जनवरी से हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कर दिया है। लेकिन साथियों सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोग बार बार ये पूछते हो कि सर हमें ये बताइए हमको सिलेंडर क्यों नहीं मिला। तो साथियों आपको सिलेंडर ना मिलने का एक बहुत बड़ा रीजन है। दोस्तों मैं आपको जो पात्रता दिखाता हूं ना बार बार ये पात्रता, तो दोस्तों आपको ये पात्रता तो होनी चाहिए। ये साथियों एक कागजी रूप से ली गई पात्रता है, यानी कि साथियों ये जो पात्रता है वो मात्र कागजों तक ही सीमित है। लेकिन साथियों जो असली टर्म और कंडीशन होती है वो साथियों आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपके सामने आ जाएंगी। अब साथियों टर्म कंडीशन क्या होती है वो समझ लीजिएगा। जब दोस्तों आप लोग 450 रुपये में सिलेंडर के लिए अप्लाई करते हो, रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो साथियों आप लोग के सामने एक पीडीएफ ओपन होता है टर्म एंड कंडीशन का। साथियों यदि आप लोग उन टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उस पात्रता को फॉलो करते हो तो आपको 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा, अन्यथा साथियों आपको 450 रुपये में सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। पहले साथियों आप लोग टर्म एंड कंडीशन समझ लीजिएगा, उसको दोस्तों एक एक पॉइंट पे अच्छी प्रकार से चर्चा करते हैं। साथियों इसके अंतर्गत 10 से लेकर के 15 टर्म एंड कंडीशन होती है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टर्म कंडीशनों को बताया है। यदि आप एक किसान है और आपके पास 50,000 रुपए से अधिक का केसीसी है यानी कि क्रेडिट कार्ड है, तो साथियों आप लोगों के लिए क्या नहीं मिलेगा? सिलेंडर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्या नहीं मिलेगा? सिलेंडर नहीं मिलेगा। यदि आपके घर में 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन या फिर कोई 4 पहिया वाहन है तो भी साथियों आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। इसके अलावा साथियों यदि आपने किसी भी अपने कारोबार या फिर व्यवसाय के लिए कोई लोन ले रखा है तो साथियों आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। यदि घर में कोई भी सरकारी नौकर है तो भी साथियों आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। और इसके अलावा साथियों यदि आप कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हो, कृषि व्यवसाय की मैं बात कर रहा हूं, कृषि व्यवसाय साथियों आप लोग सरकारी कंपनी के साथ करते हो या फिर प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर करते हो तो भी साथियों आपको 450 रुपये में सिलेंडर नहीं मिलेगा। इसके अलावा साथियों यदि आपके घर में कोई भी भौतिक सुख सुविधाएं वाली वस्तुएं जैसे कि फ्रिज है, कूलर है, एसी है, तो भी साथियों आपको यहाँ पर सिलेंडर नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि कोई भी किसान 2.5 एकड़ से अधिक का मालिक है तो भी आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। यदि कोई घर का सदस्य 10,000 रुपये से अधिक रुपया कमा रहा है महीने का तो भी आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। यदि आप एक पूंजीपति किसान है या फिर आप एक मध्यम वर्गीय किसान है तो आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। बात को समझ लीजिएगा, पूंजीपति जो किसान है उनको भी नहीं मिलने वाला और मध्यम वर्गीय किसान को भी नहीं मिलेगा। यदि आप एक गरीब किसान है लेकिन आपके घर में किसी प्रकार का कोई कृषि उपकरण यंत्र नहीं है, जैसे कि ट्रैक्टर नहीं है, हार्वेस्टर नहीं है या फिर कोई भी कृषि का ऐसा उपकरण जो आप लोगों के लिए एक महंगे दामों में साबित हुआ है, तो भी साथियों आपको यहाँ पर सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों यदि आपके घर में 3 से अधिक पक्के कमरे हैं, यानी कि आपका पक्का मकान है लेकिन उस मकान में 3 से अधिक पक्के कमरे हैं तो भी आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। यदि साथियों आप लोग सारी टर्म कंडीशनों को फॉलो करते हो तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक सुविधा यानी कि 450 रुपये वाली सुविधा देखने को मिलेगी। यानी कि यदि आप लोग इन 10 सुख सुविधाओं को ठुकराओगे तो दोस्तों आपको एक सुख सुविधा मिलेगी, वो है 450 रुपये की। यदि साथियों आप लोग इन कंडीशनों के अंतर्गत आते हो तो आपको सिलेंडर मिल जाएगा। यदि साथियों अगर नहीं आते हो तो आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। जी हाँ साथियों, आपको बताना चाहूंगा मैं तो इन कंडीशनों के अंतर्गत नहीं आ रहा हूँ, इसलिए साथियों हमको तो अभी तक सिलेंडर नहीं मिला है। लेकिन साथियों यदि आप लोग आ रहे हैं तो दोस्तों आप लोग जरूर इस सिलेंडर का फायदा उठाइएगा। तो साथियों सारे के सारे टर्म एंड कंडीशन थे जिसकी वजह से आपको 450 रुपये में सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था। अब आपको पता चल गया होगा कि 450 रुपये में सिलेंडर क्यों नहीं मिला है। इसके अलावा साथियों मैं आपको एक और अपडेट देने वाला हूं पीएम किसान सम्मान निधि के संबंध में, वो भी समझिएगा। लेकिन साथियों इससे पहले एक नया अपडेट निकल के आ रहा है पीएम सूर्योदय योजना को लेकर के। दोस्तों बहुत सारे लोग हमसे बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि सर सूर्योदय योजना के बारे में अपडेट दीजिए। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद वापस
लौटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्योदय योजना का विजन अपने सामने रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की है कि सूर्योदय योजना का संचालन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए, जो कि गरीब परिवार है या फिर मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके लिए रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। साथियों, रूफ टॉप जो सोलर पैनल रहेंगे वो किस प्रकार के रहेंगे आप लोग देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा किसे मिलेगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लाभ, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो साथियों, आप लोग इसका लाभ देख ही लीजिए कि आपको लाभ किन किन कैंडिडेटों को मिलेगा। तो दोस्तों, इस योजना का लाभ मध्यम वर्गीय तथा गरीब परिवार के लोगों को सीधे तौर पर दिया जाएगा। उनके लिए इस योजना में रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सरकार उस गरीब परिवार को उसकी पारिवारिक ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार सोलर पैनल आवंटित कर देगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, जो सोलर पैनल है ना, इसके संबंध में एक छोटा सा आर्टिकल और पढ़ लीजिएगा। सोलर पैनल साथियों, आप किस पात्रता के अकॉर्डिंग ले सकते हो, आपको इसमें क्या कंडीशन रखी जाएगी, और इसके अलावा साथियों ये जो योजना है वो कब तक लागू हो जाएगी वो भी देख लीजिएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, सूर्योदय योजना का लाभ देश के लगभग 1 करोड़ परिवारों को दिया जाएगा। कितने? 1 करोड़ परिवार, जिसका उद्देश्य यह रहेगा कि जिस किसी भी परिवार में सूर्योदय योजना आवंटित होगी, वह परिवार बिना किसी बिजली बिल के दिन की रोशनी में सूर्य से आने वाली रोशनी का उपयोग कर सकता है और विद्युत उपयोग भी कर सकता है। इसके लिए उनको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। यह योजना फ्री में आवंटित की जाएगी। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आ रहे बड़े बिजली के बिलों से राहत देखने को मिलेगी, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति जो है मजबूत की जा सके। ये घोषणा साथियों हमारे पीएम मोदी ने की थी। कब की थी साथियों? 22 जनवरी के दिन की थी। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, इस वीडियो में आपको बहुत सारा अपडेट और देता, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो महत्वपूर्ण जानकारी वही देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए डिटेल से बहुत सारी ऐसी योजनाओं के विषय में जानकारी देने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ में दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर के एक नया अपडेट आ रहा है। साथियों, आज से कुछ दिन पहले दोस्तों एक अपडेट आया था कि जो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि है ना, वो केवल महिला किसानों के लिए मिलेगी। किसके लिए? महिला किसानों के लिए मिलेगी। और जो पीएम किसान सम्मान निधि में पुरुष किसान है, उनके लिए वह 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी और महिलाओं के लिए 12,000 रुपए की राशि। लेकिन साथियों, अब आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल में एक ऐसा अपडेट निकल के आ रहा है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि है, वो पुरुष किसान हो या फिर महिला किसान हो, उन सभी के लिए 12,000 रुपए ही मिलेंगे। लेकिन साथियों, एक बात और समझ लीजिएगा, जिस प्रकार से 450 रुपए का सिलेंडर का जुमला दिया गया है, उसी प्रकार से साथियों पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है, उसके संबंध में कुछ नए कंडीशन टर्म हो सकते हैं। लेकिन साथियों, वो टर्म कंडीशन तभी पता चलेंगे जब साथियों पूरी तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो 12,000 रुपए की राशि आपको मिलने वाली है, वो लागू हो जाएगी। देखिए साथियों, अभी तक तो किसी भी एक सिंगल किसान के अकाउंट में 12,000 रुपए की किस्त नहीं आई है, लेकिन ऐसी अपडेट निकल के आ रही है जो आने वाला आगामी महीना है, उसके अंतर्गत आपको 12,000 रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की राशि देखने को मिलेगी। तो साथियों, देखते हैं आपको वाकई में जो पुरुष किसान है उनके लिए 12,000 रुपए की सम्मान निधि मिलेगी, या फिर सिर्फ महिला किसानों को मिलेगी, या फिर महिला किसान और पुरुष किसान इन दोनों में से किसी को नहीं मिलेगी। क्योंकि साथियों, ये सरकार जो कुछ कहती है वो करती नहीं, और जो कुछ करती है वो साथियों कहती नहीं है। देखिए साथियों, मैं किसी भी सरकार के पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, आपको बता देना चाहता हूं। जैसी जानकारी हमारे पास आती है वही जानकारी मैं आप लोगों के लिए देना चाहता हूं। इसके अलावा साथियों, यदि कोई नया अपडेट भी आप लोग के संबंध में और किसान भाइयों के संबंध में आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, आज के लिए यही अपडेट थी। जो आप लोग हमसे बार बार सवाल पूछ रहे थे, उनका यही समाधान था साथियों। इसके अलावा मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।